तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक चैनल और शुरू किया है जहाँ मैं और भी बढ़िया और इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे आप इस चैनल को प्यार और सपोर्ट करते हैं, वैसे ही उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और मेहनत से बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना सकूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। मूवी शुरू होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में सिर्फ औरतें हैं जो पहाड़ों और जंगलों में रहा करती हैं। इस फैमिली का बाहरी दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो इस फैमिली का लीडर है, जिसका नाम सैफर्ड है। दरअसल सैफर्ड इकलौता आदमी है जो इस फैमिली में है और वो जो भी कहता है वो इस फैमिली की औरतों को बिना कुछ सोचे समझे मानना पड़ता है। दरअसल रेड ड्रेस में जो औरतें थीं वो सैफर्ड की पत्नियां हैं और ब्लू ड्रेस में जो हैं वो सैफर्ड की बेटियां हैं। ये औरतें अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, तभी ये सैफर्ड से मिलती हैं, जिसके बाद इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है और इसी वजह से ये सैफर्ड की कोई भी बात को बिना कुछ सोचे समझे मान लेती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि सैफर्ड इनका भगवान है। सैफर्ड की बेटियों में से एक बेटी उसकी फेवरेट थी, जिसका नाम शैला है। शैला हमेशा अपनी मॉम के बारे में सोचती है, जिसकी मौत उसे पैदा करते समय हो गई थी। वो सैफर्ड से हमेशा अपनी मॉम के बारे में पूछा करती है, मगर सैफर्ड उसकी बात को टाल देता है। सैफर्ड ने अपनी दुनिया में कुछ नियम बनाए थे, जैसे अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज जंगल की जड़ी बूटियों से ही करा जाएगा, चाहे भले ही इस दौरान उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए। और एक नियम ये भी था कि जब किसी को भी पीरियड आएगा तो वो कुछ दिनों के लिए फैमिली से दूर रहेगी, क्योंकि सैफर्ड का मानना था कि पीरियड के वक्त औरतें अशुद्ध हो जाती हैं। इसके बाद हम दो और औरतों को देखते हैं जिन्हें सैफर्ड ने अलग रखा था, क्योंकि इन औरतों में से एक औरत हमेशा बीमार रहती है और दूसरी औरत, जिसका नाम सैरा है, सैफर्ड की कोई भी बात नहीं मानती। अगले दिन हम सैला को देखते हैं, जिसको पहली बार पीरियड आया था। ये देखकर सैला घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है। इसी दौरान वो हड़बड़ाहट में एक भेड़ को भी मार देती है। रात को जब सैफर्ड सैला से उस भेड़ की मौत की वजह पूछता है तो उस पर सैला झूठ बोलती है और कहती है कि शायद उसे किसी जंगली जानवर ने मारा होगा। इस पर सैफर्ड उसकी बात पर यकीन कर लेता है। अगले दिन रात को सैफर्ड के पास दो पुलिस वाले आते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम गवर्नमेंट की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हो, यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना हमें जबरन तुम्हें यहाँ से हटाना होगा। अगली सुबह सैफर्ड अपनी पत्नियों और बेटियों से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये जगह अब हमारे लिए नहीं है। इस पर सारी औरतें काफी उदास हो जाती हैं और अपना अपना सामान बांध लेती हैं और दूसरे जंगल की तरफ जाने लगती हैं। रास्ते में हम सैला को देखते हैं, जो इसी ख्याल में डूबी थी कि कहीं उसके पीरियड के बारे में किसी को पता चल गया तो उसे भी सैरा के साथ रहना पड़ेगा। अब इसके बाद ये लोग रात को एक जगह रुककर आराम करते हैं और दिन में अपना सफर करते हैं। रात को जब सैला सो रही थी तब वो एक सपने की वजह से उठ जाती है और उसे अपने सामने सैफर्ड दिखता है, जो एक बकरी को बुरी तरह से मार रहा था। दरअसल ये उसका सपना था। अगले दिन ये लोग फिर से निकल पड़ते हैं तो इन्हें रास्ते में एक घर दिखता है जो टूटा फूटा था, तो ये लोग वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात को एक औरत सैला के पीरियड के बारे में जान जाती है तो वो जाकर सैफर्ड को बताती है। इसके बाद सैफर्ड सैला को कुछ दिनों के लिए सैरा के साथ रहने को कहता है। सैरा वही औरत है जो सैफर्ड की कोई भी बात नहीं मानती थी। जब सैरा और सैला बैठे थे तो सैरा उसे बताती है कि जब तुम पैदा हुई तो सैफर्ड तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल नहीं ले गया और तुम्हारे पैदा होते ही उसकी मौत हो गई। वो चाहता तो तुम्हारी माँ को बचा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। सैरा की बात सुनकर सैला सैफर्ड से नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई। सैफर्ड सैला को अलग इसलिए रखता था क्योंकि वो सैफर्ड के बारे में बहुत कुछ जानती थी और इसीलिए वो कहीं और औरतों को भड़का ना दे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लोग जा रहे थे तो इन औरतों में से एक औरत को पेन होने लगता है, क्योंकि वो पेट से थी और ये उसकी डिलीवरी का टाइम था। मगर वहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था और ना चाहते हुए भी उस औरत की डिलीवरी वहीं करानी पड़ती है। इसके बाद उस औरत को एक बच्चा होता है, जिसे पैदा करने के बाद उस औरत की भी डेथ हो जाती है, मगर सैफर्ड को उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सैरा उस बच्चे को गोद में लेती है और उसे अपने साथ ले जाने को कहती है, क्योंकि वो बच्चा एक लड़का था और लड़कों की इस फैमिली में कोई भी जगह नहीं थी। सैरा जब बच्चे को लेकर जा रही थी तो वो सैला से कहती है कि तुम्हें इस फैमिली को बचाना होगा ताकि किसी और की ऐसे मौत ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सैफर्ड अपना रास्ता भूल गया था और बाकी लोग भी काफी थक गए थे। तभी ये लोग एक जगह बैठ जाते हैं।
तभी इनमें से एक लड़की रास्ते की तरफ इशारा करती है। तो सैफर्ड को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़की भी उसका लीडर बनना चाहती थी और सैफर्ड उसे गुस्से में पीटने लगता है, मगर कोई भी उस लड़की को नहीं बचाता। ये सब सैला भी वहाँ खड़ी होकर देख रही थी। फिर कुछ दिन चलने के बाद ये लोग दूसरे जंगल तो नहीं पहुँचते, बल्कि एक झील के किनारे पहुँच जाते हैं। तो सैफर्ड इनसे कहता है कि अब से हम यहीं पर रहेंगे, क्योंकि ये जगह बहुत ही शांत है और यहाँ बहुत शांति है। इसके बाद ये लोग अपना डेरा यहाँ पर डाल लेते हैं और रात को खाना खाकर सो जाते हैं। तभी सैफर्ड सैला को अपने तंबू में बुलाता है, जहाँ सैला को बहुत अजीब लग रहा था। अगले ही पल सैफर्ड सैला को सेड्यूस करने लगता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती भी करता है, मगर सैला किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाती है। तभी आधी रात को सैफर्ड अपनी सभी बीवियों को लेकर झील के किनारे जाता है और वहाँ वो एक एक करके सभी को डुबाकर मार देता है। अगली सुबह जब सैफर्ड की बेटियां अपनी मॉम को ढूंढती हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। ये देखकर सभी लड़कियां बहुत डर जाती हैं और सैफर्ड के पास जाती हैं। सैफर्ड अभी भी झील के किनारे ही बैठा था, जहाँ पर उन लड़कियों की मॉम के कपड़े भी पड़े थे। इस पर वो लड़कियां सैफर्ड से उनके बारे में पूछती हैं। तो सैफर्ड उनसे कहता है कि मैंने तुम सभी की मॉम को जन्नत में भेज दिया है और अब तुम्हें उन सभी की जगह लेनी होगी। अब से तुम सभी मेरी बीवी बनकर रहोगी और तुम सब में से मेरी सबसे प्यारी बीवी सैला होगी। इसके बाद सैला सैफर्ड से कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। इस पर सैफर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो सैला को एक तमाचा रख देता है, मगर सैला भी इन सबसे तंग आ चुकी थी। वो भी पलटकर सैफर्ड को एक तमाचा जड़ देती है। इसके बाद हम दो पुलिस वालों को देखते हैं, जिन्हें नदी में कुछ डेड बॉडी मिलती हैं। ये डेड बॉडी सैफर्ड की पत्नियों की थी, जो बहकर नदी के किनारे आ गई थी। साथ ही इन पुलिस वालों को सैफर्ड की भी डेड बॉडी मिलती है, जो अब मर चुका था। अब इसका मतलब ये था कि सैला ने अपनी बहनों के साथ मिलकर सैफर्ड को मार दिया था और अब ये सारी लड़कियां सैफर्ड के चंगुल से आजाद थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।